मैं डॉक्टर निकिता, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज मेरे साथ है बहुत ही फेमस गायनिकोलॉजिस्ट ऑफ अहमदाबाद डॉक्टर दीप्ति जैन मैम। तो आज हम मैम से यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि कुछ लेडीज़ को यूरिन लीकेज यानी पेशाब जो है उनका वो बाहर ड्रिबल होता है, वो टपकने लगता है, पर ये बहुत शर्म के मारे वो लेडीज कुछ बात नहीं कर पाते। तो आज हमने वो टॉपिक लिया है, इसके बारे में हम मैम से पूरी जानकारी लेंगे। सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो हेलो मैम। मैम आप प्लीज मुझे बताइए ये यूरिनरी इनकंटिनेंस एग्जैक्टली होता क्या है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन अपने आप लीक हो जाना जी। ये मेल्स में भी पाया जाता है और फीमेल्स में भी, लेकिन पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं के अंदर ये अधिक कॉमनली पाया जाता है। यानी कि आप यूरिन करना नहीं चाहते लेकिन यूरिन अपने आप लीक हो जाता है। इसकी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि जैसे कि कभी आप खांसते हैं, बहुत सी महिलाओं की कॉमन तकलीफ होती है कि जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं जोर से या कूदते हैं तो यूरिन थोड़ा सा लीक हो जाता है, कुछ ड्रॉप्स यूरिन की लीक हो जाती हैं। इसे हम साइंटिफिक भाषा में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जी। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है यानी कि कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि यूरिन आ रहा है तो जैसे ही वो वॉशरूम जाने की कोशिश करती हैं, अगर उसमें 2 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो वहीं की वहीं यूरिन लीक हो जाता है, यानी कि वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती हैं। इसको हम कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। यानी कि अगर आपको जाना है तो आपको इमीडिएटली जाना पड़ता है, नहीं तो वहीं की वहीं यूरिन लीक हो जाता है। जी। और मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में इन दोनों ही तरह की चीज़ों का मिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं। जी। तो मैम ये प्रॉब्लम जो है वो कौन सी एज की विमेंस में ज़्यादातर देखा जाता है? देखिए, ये किसी भी एज ग्रुप में पाया जा सकता है, पर डेफिनेटली जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है इनकॉन्टिनेंस होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ता जाता है, स्पेसिफिकली आफ्टर 40s। क्योंकि ये जो इनकॉन्टिनेंस है इसका एक मेजर कारण ये होता है कि महिलाओं के अंदर जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं वह वीक हो जाती हैं, जिसके कारण जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वीकनेस बढ़ती जाती है। स्पेसिफिकली डिलीवरी के बाद ये मसल्स वीक हो जाती हैं और जब मीनोपॉज आता है, जब महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये वीकनेस बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे स्पेसिफिकली 40s के बाद में और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके साथ में ये इनकॉन्टिनेंस की समस्या बढ़ती जाती है। जी मैम, आप थोड़ा जैसे आपने बताया पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में, आप बता सकते हैं पेल्विक फ्लोर एग्जैक्टली होता क्या है? पेल्विक फ्लोर अगर मैं जनरल एक ताकि आप समझ पाएँ उस हिसाब से एक जनरल उसमें बताऊं कि पेल्विक फ्लोर वो मसल्स होती हैं जो आपके नीचे यूरेथ्रा को, एनल एरिया को और यूट्रस को, यानी कि जहाँ से यूरिन बाहर आता है उस एरिया को, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं उस एरिया को, और जहाँ बच्चेदानी होती है इस एरिया को सपोर्ट करती हैं। इनमें मेन मसल्स में लिवेटर एनाई नाम की मसल होती है। तो ये मसल्स और नीचे जो आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस और साइड के अंदर इलैट बोन्स होती हैं उनको कनेक्ट करती हुई होती हैं आपस में। तो मेनली इन हिस्सों को, इन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। जी। तो मैम ये हमारे लिए थोड़ा प्रैक्टिकल बात हो जाती है। सपोज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेशेंट्स आते हैं तो जनरली वो क्या कंप्लेंट लेके आते हैं? कि मेजॉरिटी पेशेंट्स के, हमारे पास आने वाले पेशेंट्स में मेजॉरिटी की कंप्लेंट ये होती है कि जब भी हम कोई भारी वजन उठाते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, कभी कभी कुछ महिलाओं को खांसी हो जाती है, लंबे टाइम तक खांसी चल रही होती है, वो अपनी खांसी से कम परेशान होती हैं और ज़्यादा परेशान इस चीज़ से हो जाती हैं कि यूरिन लीक कर जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं एक्सरसाइज करना चाहती हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, जिम ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर उनको जंपिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती है तो यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। कभी कभी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, सब गेट टुगेदर हो रहा है, सब हंस रहे हैं, जोर जोर से हंसे और वहाँ यूरिन लीक हो गया। तो ये कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं महिलाओं की। जी। तो मैम मतलब ये थोड़ा सा सोशल एम्ब्रेजिंग भी होता है, क्योंकि अगर लेडीज आप सोशली जा रहे हो और कहीं हंसने से या छींकने से आपको यूरिन पास हो जाता है तो एक बहुत एम्ब्रेजिंग सिचुएशन हो जाती है जो काफ़ी महिलाओं में है, पर वो खुल के बाहर नहीं आती। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप दीप्ति मैम को ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो मैम जैसे पेशेंट आपके पास है तो आपका अप्रोच क्या रहता है पेशेंट को करने के? सबसे पहले हम लोग ये एग्जामिन करते हैं कि किस प्रकार का इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, समस्या कितनी अधिक है, सिर्फ एक्सरसाइज से काम कर चल जाएगा या फिर हमें किसी सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि किस प्रकार का है, साथ में हम ये भी देखते हैं कि किसी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जब भी किसी महिला में यूरिन इन्फेक्शन होता है तो
तो लीकिंग की समस्या ऑटोमेटिकली या तो आ जाती है या फिर बढ़ जाती है। तो यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। साथ में हम एग्जामिन करके ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चेदानी नीचे सरक गई है, नीचे खिसक गई है, जिसे हम हमारी भाषा में प्रोलैप्स कहते हैं। क्योंकि बहुत सी बार जब बच्चेदानी नीचे सरक जाती है तो वो अपने साथ साथ ब्लैडर को यानी कि पेशाब की थैली को भी नीचे खिसका लेती है, जिसके कारण भी यह समस्या आने लग जाती है। तो हम सबसे पहले पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं कि कारण क्या है, इन्फेक्शन है, बच्चेदानी खिसक गई है या सिर्फ मसल्स की वीकनेस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे का फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैम ट्रीटमेंट में आपको कैसे मेडिकेशंस देते हैं या उनको कुछ आप एक्सरसाइज बताते हैं या कैसे आपका ट्रीटमेंट? निकिता, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट के अंदर काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल एक्सरसाइजेस का रहता है। एक्सरसाइजेस हार्डकोर मेन जो इसके अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज वो मैं कहूँगी एक्सरसाइज है। जी। मेडिसिन का रोल बहुत कम पेशेंट्स में रहता है, सिर्फ उनमें जिनमें कि अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर देंगे, या फिर अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस हुआ तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि जो ब्लैडर की मोटिलिटी या हाइपर मोटिलिटी जो हो गई है वो कंट्रोल में आए। बट जो 90 या मैं कहूँगी बल्कि 100% पेशेंट्स में एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही एक्सरसाइजेस हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस या कीगल्स एक्सरसाइज, तो जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण की जो ये यूरिन का लीकेज है वह अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जी मैम, साथ साथ में जैसे यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है तो और क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आपने देखी है पेशेंट को हो सकती है? यूरिन इनकंटिनेंस के साथ में कुछ महिलाएं यूरिन करते वक्त पेन की तकलीफ के बारे में बताती हैं। कुछ महिलाओं का ये होता है कि कुछ नीचे खिंचाव जैसा लगता है, स्पेसिफिकली जब बच्चेदानी नीचे खिसके हुए होती है। जी। कुछ महिलाओं की कंप्लेन ये होती है कि फिजिकल रिलेशनशिप के टाइम पे भी प्रॉब्लम आती है। जी। कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूल पास करने के अंदर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्रोलैप्स होता है यानी कि बच्चेदानी नीचे खिसकती है, आगे का ब्लैडर नीचे खिसक सकता है। जी। साथ में पीछे का जो रेक्टल एरिया है यानी कि जहाँ से स्टूल पास होता है एनल एरिया, वो भी थोड़ा नीचे सरक जाता है, तो उसकी भी समस्या साथ में आ सकती है। जी। तो व्यूअर्स, इसमें एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल है। तो मैं आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज में यही टिप दे सकती हूँ कि कीगल्स एक्सरसाइज आपको करनी है, यानी आपको आपकी जो पेल्विक फ्लोर है, ये जो निचला हिस्सा है जहाँ से यूरिन पास होता है, उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और उसको आपको फिर 5 सेकेंड्स के बाद रिलीज करना होता है। ये आप बैठ के कर सकते हैं आराम से चेयर पे। और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो एलिवेटर एक्सरसाइज टाइप का होता है। जैसे आपको इमेजिन करना है कि आप एक लिफ्ट में हैं और आप एक फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो आपको एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देना है, फिर उसको होल्ड करना है, रिलीज करना है। फिर आप ये इमेजिन करिए लिफ्ट जो है सेकेंड फ्लोर पे चली गई, तो आपको थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, ऐसे थर्ड और फोर्थ पे सेम इसी तरह आपको कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करके रिलीज करना है। और फिर सेम आपको यही इमेजिन करना है कि वो लिफ्ट अब नीचे आ रही है, यानी आपको कॉन्ट्रैक्शन अब धीरे धीरे करना है। थर्ड में आपको ये एक्सरसाइज बताओगे कि जब भी आप यूरिन पास करें, तो जब यूरिन पास करें तो उसको आप कंट्रोल करें, उसको आप होल्ड करें और फिर रिलीज करें अपना यूरिन। ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज ही है, तो ये आप घर पे आसानी से कर सकते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प भी मिलेगी। सो मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, या हमें क्या प्रिवेंशन या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए जो लेडीज? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा निकिता आपने कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए जो हमको इम्पोर्टेंट कारण है उन्हें प्रिवेंट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट कारणों में क्या आता है? डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि बच्चा बहुत मुश्किल से औजार लगा के जब पैदा किया जाता है तब ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर ही आप लोग एंटीनेटल एक्सरसाइजेज अच्छे से कीजिए ताकि आपकी जो डिलीवरी हो वो आसानी से हो। आजकल क्या है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंट्री हो गई है, हम चाहते ज़रूर हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन उसके लिए हम कुछ करते नहीं हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि चौथे महीने के बाद से की जाती हैं, उसको आप अच्छे से कीजिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी स्मूथली हो। और ये जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस की जाती हैं और साथ में बच्चा होने के बाद भी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जो पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस की जाती हैं जी, वो करने से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी ताकि डिलीवरी के बाद में ये यूरिन लीक होने की समस्या आपको नहीं आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मीनोपॉज का इंपॉर्टेंट एक टाइम, क्योंकि जब मीनोपॉज आता है तब भी ये समस्या बढ़ जाती है, तो जब आप मीनोपॉजल एज ग्रुप में हो तब भी ये एक्सरसाइजेस करना नहीं भूलें, ज़रूर से करें। पानी का इंटेक
ज़्यादा रखें, क्योंकि जब भी फ्लूइड इनटेक कम होता है, यूरिन इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा आने की संभावना रहती है इन जनरल। मीनोपॉज के समय में अपने डाइट के अंदर फ्रूट्स का, मीनोपॉज के रूटीन में भी सबको लेना चाहिए वैसे, फ्रूट्स का इंटेक अधिक मात्रा में लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर जो पैक्टिन होता है वो कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, जिससे कि आपके नीचे के लिगामेंट्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कीजिए, और एंटीनेटल टाइम पे यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जी, थैंक यू सो मच मैम। और व्यूअर्स, मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब वो ठीक होगी तब होगी, आप सैनिटरी पैड का भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे, ताकि जो यूरिन है वो बाहर ना आ जाए और आपको कोई भी एम्ब्रेसमेंट ना हो। मैम, आप कुछ ऐसा एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड, यानी खान पान में कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली टू दिस ओनली? बिल्कुल, देखिए, जैसे खाने पीने की जहाँ तक बात है, तो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि लिक्विड का इंटेक, फ्लूइड्स ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बहुत से लोगों को पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, तो वो नींबू पानी, नारियल पानी, सूप, छाछ, ये सब भी ले सकते हैं, ताकि यूरिन का जो आपका इन्फेक्शन है वो ना हो और इंटर्न इनकॉन्टिनेंस ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रूट्स अधिक मात्रा में लेना है। जो चीज़ें नहीं लेनी है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है अल्कोहल। अल्कोहल का प्रयोग कम से कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस को बढ़ा देता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी मसल की स्ट्रेंथ को भी वीक कर देती है। तो इन जनरल आप अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। काफ़ी महिलाओं को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और ये उनका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके इसको आप शेयर करिए, क्योंकि थोड़ी एम्ब्रेजिंग सिचुएशन है, थोड़ी एम्ब्रेजिंग कंडीशन है, इसलिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।